लाहौर मुल्तान मोटरवे फैजपुर से दुरखाना तक धुंध की वजह से बंद है। मोटरवेज को आवाम की हिफाजत और महफूज सफ़र के लिए बंद किया जाता है। तर्जुमान मोटरवे का कहना है रोड यूज़र्स गाड़ियों के आगे और पीछे धुंध वाली लाइट्स का इस्तेमाल करें। शहरी मोटरवेज पर गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, तेज़ रफ्तारी से परहेज़ करें और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला इख्तियार करें। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल्ला मारूफ से। जी अब्दुल्ला, बताइएगा। जी, बारिश हुई, मौसम सरमा की बारिश के बाद स्मोक और धुंध में नुमाया कमी वाक़या हुई है, जिसके बायस मोटरवेज को आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। चंद एक मकामात पर जहां पे धुंध पाई गई है वहां पे मोटरवेज को बंद कर दिया गया है, जिनमें लाहौर मुल्तान मोटरवे फैजपुर से दरखाना तक बंद कर दी गई है। इसके साथ साथ मोटरवे M4 गोजरा से अब्दुल हकीम तक बंद कर दी गई है। इसके अलावा तमाम मोटरवेज को आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। मोटरवे M1 M2 लाहौर मुल्तान मोटरवे लाहौर सियालकोट मोटरवे तमाम मोटरवेज को आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि आवाम के सफ़र को महफूज बनाने के लिए मोटरवेज को बंद किया जाता है। उनके साथ साथ कुछ हदायत भी जारी की हैं। मोटरवे पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि गाड़ियों की आगे और पीछे फोग लाइट का इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ जो यूज़र्स हैं वो अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें, धुंध लाइट का इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें। मोटरवे पंजाब तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि शहरियों को बिला ज़रूरत घरों से बाहर नहीं निकलने चाहिए और शहरियों के सफ़र को महफूज बनाने के लिए मोटरवेज़ को बंद किया जाता है। जी अब्दुल्ला मारूफ, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, खतरे की घंटी बज गई। कोरोना का नया वेरिएंट आ गया। नई किस्म XBB की मौजूदगी की तस्दीक हो चुकी है। मुल्क में 24 केस रिपोर्ट हुए। मर्ज के फैलाव के खदशात। कोरोना वायरस की नई किस्म XBB के दुनिया भर के 80 ममालिक में मौजूदगी पाए जाने के साथ पाकिस्तान में भी गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान नई किस्म के 24 केसेस रिपोर्ट हुए, जिससे एक मरतबा फिर कोरोना के फैलाव का खतरा बढ़ गया। कोरोना वायरस की नई किस्म से मुतासरा मरीज सामने आने पर सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद और डॉक्टर अख्तर मलिक समेत चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला खान सुंबल की सरबराही में हंगामी इजलास मुनक्किद हुआ। डिविजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स ने भी वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया है कि कोरोना की नई किस्म की मौजूदगी के बायस पंजाब भर में कोरोना की तशखीसी सहूलियात बढ़ाने के साथ साथ मुतासरा मरीजों के कॉन्टैक्ट ट्रेस करने का अमल भी तेज किया जाए। इजलास में कोरोना की रिपोर्टिंग सिस्टम को फ़आल बनाने के साथ बचाव की आगाही देने का भी फैसला किया गया। स्पेशल सेक्रेटरी सेहत शुएब जदून की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। इजलास में कोरोना के नए वेरिएंट के तनाजुर में हालात का जायजा लिया गया। कोरोना की मौजूदा लहर के पेश नज़र हस्पतालों में तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया गया। इजलास में शुरका ने कोरोना के तदारुक के लिए तजावीज़ पेश की गई। स्पेशल सेक्रेटरी सेहत शुएब जदून ने कहा कि कोरोना की हालिया लहर का जायजा और तदारुक के लिए 2 कमेटियां तश्कील दी हैं। कोरोना की वैक्सीनेशन को बढ़ाने पर ख़ास तवज्जो दी जाए। कोरोना से बचाव के लिए आवाम के लिए आगाही मुहिम भी चलाई जाएगी। प्रोफेसर डॉक्टर महमूद शौकत, प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम खान, एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल डॉक्टर हाफिज शाहिद लतीफ़, प्रोफेसर तनवीरुल इस्लाम समेत दीगर ने शिरकत की। टेंडर फाइनल ना हुआ। अद्वियात की खरीदारी सर्द खाने की नज़र। महकमा स्पेशलाइज्ड और प्राइमरी हेल्थ के लिए 4 अरब की अद्वियात खरीदी जानी थी। स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने इजाफी बजट प्राइमरी हेल्थ को ट्रांसफ़र ही ना किया। फंड टीचिंग हस्पतालों को देने पर गौर। दोनों महकमों में सर्द जंग जारी है। सेहत के दोनों महकमों में सर्द जंग से अद्वियात की सेंट्रल खरीदारी इल्तवा से 2-4 हो गई। साबिक सेक्रेटरी सेहत अली जान के दौर में 8 अरब रुपए की अद्वियात की सेंट्रल प्रोक्योरमेंट का फैसला हुआ। DG हेल्थ ऑफिस में कायम प्रोक्योरमेंट सेल के जरिए सेहत के दोनों महकमों के लिए 4 अरब रुपए की अद्वियात खरीदी जानी थी। जराये के मुताबिक 6 माह के अरसा के दौरान सेहत के दोनों महकमों के लिए अद्वियात की सेंट्रल प्रोक्योरमेंट का अमल फाइनल मरहले में रुक गया। जराये के मुताबिक महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने सेंट्रल प्रोक्योरमेंट के लिए महकमा प्राइमरी हेल्थ को फंड्स ही ट्रांसफर नहीं किए और सेंट्रल प्रोक्योरमेंट प्रोसेस से खुद को अलग कर लिया। जराये के मुताबिक महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ अब बराह रास्त टीचिंग अस्पतालों को फंड्स फ्राहम करने का जायजा ले रहा है ताकि अद्वियात खरीदी जा सके। ताहम रवा माली साल के 6 माह गुजरने के बाद टीचिंग अस्पतालों के लिए नए सिरे अद्वियात खरीदारी का प्रोसेस मुकम्मल करना मुश्किल होगा। जराये का कहना है कि PTI सरकार में सेहत के दोनों महकमों के माबैन सर्द जंग जारी है, जिसकी वजह से सेंट्रल प्रोक्योरमेंट के जरिए कम रेट्स पर अद्वियात खरीदारी को महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से तर्क कर दिया गया।
पंजाब में सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी का नया रिकॉर्ड कायम। वज़ीर आला पंजाब ने 5 माह में 177 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर करके साबिक हुकूमतों को पीछे छोड़ दिया। पंजाब हुकूमत के इजाफी अखराजात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। पंजाब में मंजूर शुदा बजट के अलावा 177 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर की जा चुकी है। सिटी 42 के पास मौजूद दस्तावेजात के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही ने 5 माह में तरक्याती मंसूबों की मद में 139 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर की। नॉन डेवलपमेंट अखराजात की मद में 37 अरब 93 करोड़ रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर की गई। दस्तावेजात के मुताबिक डेवलपमेंट सेक्टर में 60 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट सिर्फ गुजरात के लिए मंजूर की गई। रोड सेक्टर में 70 अरब, वाटर सप्लाई में 11 अरब, बल्दियात के लिए 13 अरब की सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर की गई। अर्बन डेवलपमेंट के लिए 8, स्पोर्ट्स के लिए 4 अरब और हायर एजुकेशन के लिए 18 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर की गई। नॉन डेवलपमेंट अखराजात की मद में 6 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट सिर्फ गाड़ियों की खरीदारी के लिए मंजूर की गई थी। सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी के बाद पंजाब में ऑस्टेरिटी पॉलिसी नाफिज करके मजीद पाबंदी भी लगाई गई, लेकिन सप्लीमेंट्री ग्रांट पर पाबंदी के बावजूद भी मंजूरी का सिलसिला अभी भी जारी है। वज़ीर आला पंजाब का अपनी कारकर्दगी आवाम को दिखाने के लिए सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल 7 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट के बाद मजीद 2 अरब 33 करोड़ 44 लाख रुपए की ग्रांट तशहीर के लिए मंजूर कर ली। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने अपनी तशहीरी मुहिम के लिए साबिक हुकूमतों को पिछाड़ दिया है। अवाम में अपनी हुकूमती कारकर्दगी उजागर करने के लिए सरकारी वसाइल का धड़ाधड़ इस्तेमाल किया जा रहा है। 7 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट के बाद मजीद 2 अरब 33 करोड़ 44 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। ज़राए का कहना है कि चौधरी परवेज इलाही ने कारकर्दगी की तशहीर के लिए साबिक हुकूमतों के रिकॉर्ड भी तोड़ डाले हैं। चौधरी परवेज इलाही ने 5 माह में सबसे ज्यादा बजट 9 अरब रुपए मंजूर किया है। दस्तावेजात के मुताबिक 15 से ज़ायद महकमे तफसीर के लिए बजट इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने गुजरात में सर्किट हाउस की तामीर के लिए 50 करोड़ रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी करने की मंजूरी दे दी। स्कीम को रवा माली साल के बजट में भी शामिल करने की हिदायत जारी कर दी। गुजरात में भी अब सर्किट हाउस बनेगा, जिसकी तामीर के लिए वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। गुजरात में सर्किट हाउस की तामीर के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने समरी एवान वज़ीर आला को इरसाल की थी। सर्किट हाउस की तामीर के लिए पाबंदी के बावजूद वज़ीर आला पंजाब ने अपना सवाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल करके 50 करोड़ रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट भी मंजूर कर ली। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हुकाम के मुताबिक गुजरात को सब नवीन बनाने के बाद सर्किट हाउस की तामीर लाजिम है। अफसरान की बढ़ती हुई तादाद को मद्देनजर रखकर सर्किट हाउस तामीर किया जाएगा। हुकाम का कहना है सर्किट हाउस की तामीर के लिए मंसूबे को रवा माली साल के बजट में ही शामिल किया जाएगा। वफाकी वज़ीर खजाना को बड़ा रिलीफ मिल गया। नैब लाहौर के हुक्म पर जिला इंतजामिया ने इसहाक डार के मुजमद असासे बहाल कर दिए। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार की जायदाद 7H गुलबर्ग 3 हजवेरी हाउस को डीफ्रीज कर दिया गया। इसहाक डार की जायदाद 7H गुलबर्ग 3 हजवेरी हाउस की सुपुर्दारी करा दी गई। जिला इंतजामिया ने इसहाक डार के बैंक अकाउंट्स को बहाल करने का भी मरासला बैंक इंतजामिया को भिजवा दिया। इसहाक डार के बैंक अल फलाह के अकाउंट में 50 करोड़ 69,48,000 रुपए बहाल करने का मरासला जारी किया गया। अलबरा का बैंक अकाउंट बहाल करने का खत भी भिजवा दिया गया है। जिला इंतजामिया लाहौर ने कौमी एहतसाब ब्यूरो को दोबारा खत की तस्दीक पर एक घर की सुपुर्दारी करा दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ ना मिल सका। सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ की हक के इज्जत के दावे पर हक के दिफा खत्म होने के खिलाफ इमरान खान की दायर अपील खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस आयशा मलिक पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने इमरान खान की अपील पर समाअत की। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ के वकील मुस्तफा रमदे और इमरान खान की जानब से बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए। मियां शहबाज शरीफ के वकील मुस्तफा रमदे ने कहा कि जवाब दाखिल करने की हदायत से हक के दिफा खत्म होने तक ट्रायल कोर्ट में 21 समातें हुई। इमरान खान के वकला ने 21 में से 13 समातों पर इल्तवा लिया। ये कहते हैं कि इमरान खान के जख्मी होने की वजह से हल्फनामा पर दस्तखत ना करा सके। ये कह सकते थे कि फलां सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। ये मुख्तलिफ सवालात को स्कैंडलाइज कहकर जवाब देने से ग्रेज कर सकते थे। शहबाज शरीफ साहब ने यह दावा 2017 जुलाई में दायर किया था, जिसमें इमरान खान साहब डिफेंडेंट हैं और नवंबर 2022 तक उसकी लगभग 140 पेशियां हुई हैं। ये दावा दायर किया गया था डेफमेशन ऑर्डिनेंस 2002 के तहत, जिसकी सेक्शन 14 ये हुक्म देता है कि डेफमेशन का दावा 90 दिन में उसका ट्रायल कंक्लूड होगा।
عمران خان کے وکیل بریسٹر علی ظفر نے جوابی دلائل دیے۔ بریسٹر علی ظفر کا کہنا تھا کہ 23 تاریخوں میں سے 10 ہماری طرف سے تھیں، 7 مخالف فریق نے لیں۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ آپ یہی لکھ کر دے دیتے کہ سوال متعلقہ نہیں ہے۔ عدالت نے دلائل مکمل ہونے کے بعد عمران خان کے حق دفاع ختم کرنے کے خلاف اپیل خارج کر دی اور ٹرائل کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا۔ آج جو فیصلہ ٹرائل کورٹ کا اپہولڈ ہوا ہے، انفیکٹ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ اپہولڈ ہوا ہے اور آنریبل لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی بائی میجورٹی آج فاضل عدالت نے اپہولڈ کیا ہے۔ اب اس کے مطابق عمران خان صاحب کو اس دعوے میں اس طرح تسلیم کیا جائے گا جیسے انہوں نے کبھی اپنا ڈیفنس دائر کیا ہی نہیں۔ سپریم کورٹ سے عمران خان کی اپیل خارج ہونے کے بعد اب ٹرائل کورٹ شہباز شریف کے وکلاء کے دلائل سننے کے بعد حق عزت کے دعوے کا فیصلہ کرے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 8واں اجلاس، کابینہ نے پنجاب سوشل پروٹیکشن پالیسی 2022 کی منظوری دے دی۔ چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کے اجلاس میں محکمہ زکوٰۃ و عشر، سوشل ویلفیئر اور بیت المال کے انضمام کی منظوری دے دی گئی۔ کابینہ نے لاہور میں خاتم النبیین یونیورسٹی کے قیام اور دیگر سہولیات کی فراہمی کے لیے 1 ارب روپے کے فنڈز مختص کرنے کی منظوری دی۔ داتا دربار زائرین کی سہولت کے لیے ملٹی سٹوری پارکنگ پلازا، اوور ہیڈ برج اور انڈر گراؤنڈ گزرگاہ بنانے کے لیے 3 ارب روپے کی منظوری دے دی گئی۔ اسی طرح محکمہ اسپیشل ایجوکیشن میں گریڈ 5 سے گریڈ 15 تک کی 580 منظور شدہ خالی اسامیوں پر بھرتی کی منظوری بھی دی گئی۔ پنجاب کابینہ کے اجلاس میں محکمہ محنت اور انسانی وسائل کے اداروں میں 632 اسامیوں پر بھرتی کی منظوری دی گئی ہے۔ محکمہ بلدیات اور دیہی ترقی میں یونین کونسلز کے سیکرٹریز کی 1784 اسامیاں، محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میں گریڈ 5 سے گریڈ 15 تک 416 منظور شدہ خالی اسامیوں پر بھرتی کی منظوری دی گئی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے کہا کہ پنجاب حکومت اب تک 5 ارب روپے سیلاب متاثرین میں تقسیم کر چکی ہے۔ 36,000 متاثرہ خاندانوں کو ادائیگی مکمل کی جا چکی ہے۔ گھروں کی تعمیر کے لیے بھی سیلاب متاثرین کی مالی معاونت کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے صحافی کالونی فیز 2 کے لیے اراضی کی روڈا سے پنجاب جرنلسٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ ایل ڈی اے کی پھرتیاں، ماسٹر پلان 2050 کے نوٹیفیکیشن کے بعد دستخط شدہ ڈرافٹ پلان بھی جاری کر دیا گیا۔ ماسٹر پلان میں گرے ایریاز موجود ہیں، جبکہ کنسلٹنٹس نے مختلف پلانر کی تشریحات تیار کرنا شروع کر دی۔ ماسٹر پلان کے ڈرافٹ پر ڈی جی ایل ڈی اے، چیف میٹروپولیٹن پلانرز، ڈائریکٹر اور غیر ملکی کنسلٹنٹ کے دستخط بھی موجود ہیں۔ سائن کاپی کے بعد ماسٹر پلان ڈرافٹ میں کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں کی جا سکے گی۔ ماسٹر پلان کا ڈرافٹ سائن کرنے کے بعد مختلف لینڈ ویوز کی تشریح کرنا شروع کر دی گئی ہے۔ ماسٹر پلان میں بہت سارے ایریاز کے استعمال اور اجازت کے حوالے سے گرے ایریاز بھی موجود ہیں۔ رائیون روڈ کو مکمل طور پر مس یوز ڈکلیئر کیا گیا، تاہم مکس یوز کی تشریح نہیں کی گئی۔ روڈا اور سی بی ڈی کے ماسٹر پلان کو آزاد حیثیت میں تسلیم کر لیا گیا۔ ماسٹر پلان میں گلبرگ کو نیا بزنس زون ڈکلیئر کیا گیا ہے، لیکن بزنس زون کی مکمل تشریح نہیں کی گئی۔ ماسٹر پلان میں روڈا سے اوپر تحصیل فیروزوالا کی کچھ اراضی کو ہلکا سرمئی رنگ دیا گیا۔ ماسٹر پلان میں ہلکے سرمئی رنگ کی بھی مکمل تشریح نہیں کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق لینڈ یوز سے متعلق اجازت کے حوالے سے تشریحات تیار کی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب میو ہسپتال اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے درمیان اوور ہیڈ برج بنے گا۔ محکمہ خزانہ نے دیگر منصوبوں کے لیے بھی بجٹ جاری کر دیا۔ محکمہ خزانہ نے میو ہسپتال اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج یونیورسٹی کے درمیان اوور ہیڈ برج بنانے کے لیے 5 کروڑ روپے جاری کر دیے ہیں۔ قربان لائن لاہور میں افسران کے لیے اپارٹمنٹس بنانے کا بھی فیصلہ ہوا ہے۔ محکمہ خزانہ نے اپارٹمنٹس بنانے کے لیے بھی 3 کروڑ 70 لاکھ روپے جاری کر دیے ہیں، جبکہ لاہور میں ای لائبریری بنانے کے لیے 4 کروڑ 90 لاکھ روپے جاری کیے گئے ہیں اور کمیونٹی سیفٹی پروگرام کے لیے 8 کروڑ 70 لاکھ روپے جاری ہوئے ہیں۔ ایل ڈی اے شاہدرہ فلائی اوور ملٹی لیول گریڈ سپریشن منصوبے میں پیش رفت۔ ایل ڈی اے نے منصوبے کے لیے 5 کمپنیوں کو پری کوالیفائی کر کے دوبارہ ٹینڈر جاری کر دیا۔ ایل ڈی اے انجینئرنگ ونگ کی جانب سے کے سعد اللہ خان اینڈ برادرز، مقبول کالسن، این ایل سی میکسنز کو پری کوالیفائی کیا گیا ہے۔ ایل ڈی اے کی جانب سے ٹینڈر جمع کروانے کے لیے 9 جنوری 2023 کی تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ چیف انجینئر ٹو ایل ڈی اے مظہر حسین خان نے ٹینڈر نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اس سے قبل بھی شاہدرہ کا ٹینڈر جاری کیا گیا تھا، جس میں ٹھیکیداروں نے حصہ نہیں لیا۔ 7 ارب 30 کروڑ سے زائد کی بنیادی بڈ رکھی گئی ہے۔ منصوبے کا تعمیراتی پیریڈ 10 ماہ مقرر کیا گیا ہے۔